हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया के सभी बच्चों को जो आज हमारे साथ हर दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं। हर रोज अपने एग्जाम करने के तरीके में आप कुछ बेहतर सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं। और इसी वजह से आप लोग, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सक्सेस अटेन कर चुके हैं। आने वाले समय में आप सभी जो हमारे सेशंस को देख रहे हैं, हम चाहते हैं आप लोग भी सफलता पाए और आप लोग सफलता पाए, इसलिए हम यहाँ पे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आंचल सिंह ऑन यूट्यूब चैनल, ऑन योर यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी studios, and today we will be doing MCQs on mostly asked idiom and phrases with one and only your Achal ma'am. Okay, so आज के दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी होने वाली है। बहुत सारे idioms और phrases वाले questions हम करने वाले हैं। अब देखते हैं हम किस तरह से हम idioms और phrases को आज करेंगे। बट idioms and phrases करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज का सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वो सारे idioms and phrases मैंने डाले हैं questions में जो आपके पिछले कुछ सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं, लगातार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस पैटर्न बना रहे हैं, राइट। तो इनका जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए। स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस कितने इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस, idioms and phrases. So let's begin with the session. Before we begin, I would like to request each one of you, please go and download Unacademy app. Follow me by typing my name ANCHALSINGH. The moment you will type my name, you can see there is an interface which will say that follow आंचल मैम। ओके, सो वहां पे आंचल सिंह मैम को आपको क्या करना है, फॉलो बटन पे क्लिक करके फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको देखना होगा कि एएन लाइव कोड प्लस की क्लासेस भी हैं, बैचेस भी हैं, बैचेस चल रही हैं आपके आईबीपीएस पीओ मेंस, क्लर्क, आरआरबी पीओ मेंस के लिए। तो आप उस बैच का फायदा कैसे उठा सकते हैं, आप उस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको चूज करना है अपनी चॉइस ऑफ एग्जाम को। आप जैसे ही अपने चॉइस ऑफ एग्जाम को चूज करते हैं, आपके पास प्लान्स आ जाते हैं। कितने के प्लान्स हैं, राइट। इनमें से एक प्लान आपको चूज करना है। अगर आपका प्लान 6000 का 6000 का है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे कोड का इस्तेमाल करना है एएन लाइव। जैसे ही आप ओके बटन क्लिक करेंगे, कोड का इस्तेमाल करेंगे, द 6000 फीस विल बिकम 5400, राइट, एंड यू कैन प्रोसीड टू पे। सो ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब आप आंचल मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करेंगे। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो कि अब अनअकैडमी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, राइट। ये हम सबको पता है और हम सारे एजुकेटर्स डेडिकेटेड हैं यहाँ पे आपको सफलता दिलाने के लिए। बट वो तभी होगा जब आप हमें हर जगह फॉलो करेंगे, हमारे हर सेशन को देखेंगे, हर क्लास को देखेंगे और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, अपना हर सब्जेक्ट इम्प्रूव करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाएंगे ताकि आपको मिल सके सफलता इस एग्जाम में, राइट। एक बार स्केड्यूल की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा रोज का स्केड्यूल क्या होता है। 6:30 to 7 AM हर सुबह हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, जो कि है इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, डिफेंस, हर किसी की क्लासेस यहाँ पे होती है, राइट। 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी ऐप पे। अनअकैडमी ऐप पे जुड़ते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी चलती हैं बैचेस प्लस क्लासेस की, और वो क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, राइट। तो आपको उस क्लासेस को अवेल करने के लिए क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा। कैसे लोगे भाई, लेना होगा आंचल मैम के कोड का इस्तेमाल करके, विच इज एएन लाइव, राइट। 11:30 AM to 1:30 PM हमारे रोज जुड़ते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, जो कि है बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। अगर आप अनअकैडमी पे हैं, अगर आप आंचल मैम को फॉलो कर रहे हैं, आंचल मैम की सारी फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वो सारी फ्री क्लासेस कर पाएंगे, राइट। 2 PM to 3 PM हमारे रोज जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे, राइट। वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे, जो कि है एक यूट्यूब का चैनल, जो वाईफाई का एक हिस्सा है, अनअकैडमी का एक हिस्सा है। यहाँ पे हम करते हैं बैंक की तैयारी। अगर आप बैंक एस्पिरेंट ना भी हो तो भी आई विल रिक्वेस्ट कि आप सभी उस चैनल पे जाएं, उस चैनल की क्लासेस को फॉलो करें। 10:30 to 11 AM हर हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे को
हर हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे को आप जुड़ते हैं अपनी वोकैब गुरु के साथ, जो कि है आपकी आंचल मैम। कहाँ पे? जस्ट इंग्लिश चैनल पे। तो वहां पे जुड़ना मत भूलें, 10:30 बजे से 11 बजे हर रोज। चलिए, so let's begin with the question, and here comes the first question. I would request each one of you to give me the answer of question number 1. What is the meaning of the phrase "a bolt from the blue"? A bolt from the blue, a source of quarrel, narrow escape, a difficult problem, something unexpected. A bolt from the blue. What will be the correct answer? A source of quarrel, narrow escape, a difficult problem, something unexpected. आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके साथ साथ सेशन को भी ढेर सारा लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके अनअकैडमी के बारे में, हमारे बारे में, क्लासेस के बारे में, और आपको मिल सके टफ कंपटीशन यहाँ पे। और जब आपको वहां पे टफ से थोड़ा कम कंपटीशन मिलेगा एग्जाम में, आपका एग्जाम क्रैक होना निश्चित है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है, ज्यादा से ज्यादा टफ एग्जाम्स देने हैं, पहले ज्यादा से ज्यादा टफ कंपटीशन बिल्डअप करना है, ताकि बाद में आपका कंपटीशन कम हो सके, आपको लगे ये तो कम है कंपटीशन, और वहां पे आप अपनी सफलता पा सको। इसको हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स स्ट्रैटेजी, है ना। हमें यहाँ पे अप्लाई करना है क्या? रिवर्स साइकोलॉजी। चलिए देखते हैं, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का आंसर क्या होना चाहिए। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इज अ फ्रेज विच मीन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड। कई बार ऐसा होता है, मैं सिचुएशन आपको समझाती हूँ ताकि इसकी मीनिंग आपको हमेशा याद रह जाए। हम कई बार क्या होता है, बात करते हैं घर में, है ना, और कोई बहुत शांत बच्चा हो घर में, जो ज्यादा ना बोलता हो, और अचानक से उस बच्चे के मुंह से कुछ ऐसा निकले जो कि लगे कि बंदूक से गोली निकल के बाहर आ गई हो, राइट। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब जहां नहीं बोलना चाहिए वहां उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। सो इस तरह से याद रखिए अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू की मीनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ फिश आउट ऑफ वाटर? मछली बिन जल, है ना। मछली बिन जल का मतलब क्या होता है? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एनीवन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, ऑनेस्ट एंड ओपन। देखिए, ईडियम या फ्रेज का जो फ्रेज है ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फ्रेजेस है ना, और इनको हम जनरल लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं, विच इज वेरी गुड। बट इनके जो ऑप्शंस होंगे ना, वो आपको कभी भी रिलेटेबल नहीं लगेंगे। वो ऑप्शंस हमेशा इतने कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस होंगे कि आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि क्या ये सही आंसर है या नहीं है। इसीलिए क्रिटिकली और लॉजिकली रीजन के साथ हमें आंसर देना है ना। सो फिश आउट ऑफ वाटर, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पे। लेट्स सी कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय कमेंट बॉक्स पे। यस, ओके, आई होप आप सभी को इसका आंसर समझ आ गया होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर इज एनीवन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। किसी को ऑकवर्ड सिचुएशन में अगर डाल दे तो ऐसा लगेगा ना कि मछली को पानी से बाहर निकाल लिया है, थोड़ा छटपटाएगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखेगा चेहरे पे, मतलब कुछ ऐसा लगेगा, उसके वाइब्स ऐसे आएंगे कि वो कंफर्टेबल नहीं है, राइट। सो वैसे सिचुएशन को हम एनीवन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन बोल सकते हैं। Next question. Which one of the following is the correct meaning of the phrase at the drop of a hat? At the drop of a hat. Willingness to do something instantly, confused and lost, support and sustain, none of the above. What should be the correct answer? कब करते हैं? कोई अपना hat drop कब करता है? अपनी इच्छा अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले, और सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो कोई व्यक्ति अपने हैट को ड्रॉप क्यों करता है, बो डाउन क्यों करता है? तब जब उसकी इच्छा होती है ना।
willingness to do something instantly. इंस्टेंटली किसी को ऑनर देने के लिए, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, किसी को बाउ डाउन करने के लिए, है ना, हम अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, विलिंगली कुछ काम करते हैं, ठीक है। Which one of the following is the correct meaning of the phrase at the drop of a hat? Okay, ये सही, सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है willingness to do something instantly. Very good. Next, which one of the following phrases means avoiding the main topics? Main topic को avoid कर देना. Be in a tight corner, beating around the bush, bark up the wrong tree, an axe to grind. देखिए आपको इतना आना, 5 क्वेश्चन में ये समझ आ गया होगा कि फ्रेज तो बड़े सिंपल हैं लेकिन उनके आंसर सिंपल नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको चेक करना है कि फ्रेज अगर सिंपल है तो आंसर सिंपल क्यों नहीं है। यू हैव टू चेक। बी इन अ टाइट कॉर्नर, बीटिंग अराउंड द बुश, बार्क अप द रॉन्ग ट्री एंड एक्स टू ग्राइंड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? जब आप मेन टॉपिक अवॉइड कर देते हो, है ना, मेन टॉपिक अवॉइड कर देते हो और कुछ भी पढ़ रहे होते हो, कुछ भी पढ़ रहे होते हो, राइट, कुछ भी और पढ़ रहे होते हो जो मेन टॉपिक नहीं है, जो आपके एग्जाम का हिस्सा ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली वो चीज, उन चीजों पे ध्यान दे रहे हो जो चीजें अनइम्पॉर्टेंट है। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। So the correct answer to this question is unimportant, right? Next question. What does the phrase by hook or by crook, है ना, साम दाम दंड भेद सब लगा के, बाय हुक और बाय क्रूक, क्या होगी इसकी मीनिंग? वर्क और स्टडी हार्ड, बाय फेयर और फाउल मीन्स स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, नन ऑफ द अबव। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आंसर करिए कमेंट बॉक्स पे और बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब। और आंचल मैम को फॉलो करना ना भूलें अनअकैडमी पे बाय टाइपिंग माई नेम ANCHALSINGH, और साथ ही 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए मेरे कोड का इस्तेमाल करिए AN लाइव। ओके, आई होप अभी तक आपको आंसर समझ आ गया होगा। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बाय फेयर ऑफ फाउल मीन्स, चाहे अच्छा करके बुरा करके अपना काम निकालना है बस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू जज अ बुक बाय इट्स कवर? एक बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, है ना। To judge something primarily on appearance, ponder over something made up story that one should not believe, to provoke. What should be the correct answer? Very easy to understand, आंसर भी easy है। कुछ ऐसा जजमेंट देना प्राइमरीली उसको देखते साथ, जैसे हम कोई कोई ड्रेस्ड अप होता है ना, कोई अगर रूरल इंडिया से बिलोंग करता है और वो रूरल ट्रेडिशन क्लोथ्स पहनता है, बट जब वो बोलता है that has some substance, that person has some ability, some substance, and he is speaking something very good, and even when he speaks English, तो definitely आपने क्या किया, उसको उसके appearance से जज कर लिया पहले, है ना, तो ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जज समथिंग प्राइमरीली ऑन अपीयरेंस, उसको देखते साथ जज कर लेना, बट बाद में जब आप देखो तो कुछ और ही होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct meaning of the phrase every cloud has a silver lining? A period of misfortune, to visit casually, adverse conditions do not last forever, from a higher position to a lower position. What will be the correct answer? A period of misfortune, to visit casually, adverse conditions to, do not last forever, from a higher position to a lower one. What will be the correct answer? आपको बताना है इसका सही जवाब, जल्दी से दीजिए। क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए what should be the correct answer. Which of the following is the correct meaning of the phrase every cloud has a silver lining? What will be the correct answer to this question? Yes, the correct answer to this question is adverse conditions do not last forever, right?
बुरे सिचुएशन, बैड कंडीशंस ज्यादा दिन तक लास्ट नहीं करते हैं, है ना। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन्स टू बी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होना। क्या मतलब होता है इन फ्रेज का? कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, cry for the moon, don't put all your eggs in one basket, cost an arm and a leg. What will be the correct answer? To be very expensive. To be very expensive, आप बहुत expensive है, आप लोग बहुत expensive है, तो क्या होना चाहिए सही जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा, अगर किसी चीज के बदले आपको अपने हाथ पैर कटा के देने हो, है ना, तो वो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है आपके लिए या फिर वो बहुत बड़ी कीमत नहीं है? बहुत बड़ी कीमत है ना। टू बी वेरी एक्सपेंसिव का मतलब होता है आपके हाथ और पैर के बदले में, है ना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, उसकी कीमत चुकानी होगी, तो वो बहुत कीमती चीज़ें हैं। एवरी ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। What does the phrase let the cat out of the bag mean? Let the cat out of the bag mean. Let the cat out of the bag के लिए options है to reveal the secret carelessly or by mistake, in a strange situation, leave something alone if it might cause trouble, none of the above. What should be the correct answer? Let the cat out of the bag. Cat को bag से बाहर आने देना. What should be the correct answer of this question? The correct answer will be leave alone something if it might cause trouble. Option number C will be the correct answer. No, cause trouble लिखा हुआ, right? So I think cause trouble नहीं होगा. उसके according the correct answer will be to reveal the secret carelessly or by mistake. गलती से कुछ बता देना. हिंदी में हम कहते हैं काना हो तो कोच जाए, है ना, हिंदी में इसकी मीनिंग ये होती है। Which of the following is correct meaning of the phrase on tenter hooks? In a state of suspense and anxiety, not in the usual form, no manners, without any result. What will be the correct answer to question number 1? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ढेर सारा प्यार देते हुए सेशन को भी लाइक करें, राइट, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और आंचल मैम को जाके सबसे पहले अनअकैडमी पे फॉलो करें। क्या टाइप करना होगा आपको? आपको टाइप करना होगा ANCHALSINGH। ऑन टेंटर बुक्स का मतलब क्या होता है? द मोमेंट ही एंटर्ड The moment he entered, it seemed like he is on his tenter books. He is in a state of suspense and anxiety. The correct answer to this question is option number A. What is the meaning of the phrase once bread and butter? Release something that was previously under control. Once means of livelihood. Use all available means. None of the above. What should be the correct answer to question number 12? Once bread and butter. अपना bread और butter. अपनी रोटी खुद खाना. अपने से अपनी रोटी जुगाड़ना, अपने से अपनी रोटी बनाना और खाना. What is the meaning of the phrase once bread and butter? Think all of you. जो भी इस सेशन को देख रहे हैं सोचिए एक बार क्या होना चाहिए. रिलीज समथिंग दैट वाज प्रीवियसली अंडर कंट्रोल, खुद की लाइफस्टाइल, लिविंगहुड, यूज ऑल अवेलेबल मींस. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज वंस मींस ऑफ लाइवलीहुड. जीने का तरीका, जीने का कल्चर, किस तरह से आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खुद के ही ब्रेड एंड खुद का ही ब्रेड एंड बटर, है ना. यू आर नॉट आस्किंग फ्रॉम एनीबडी, यू आर नॉट टेकिंग फ्रॉम एनीबडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the phrase make a face mean? Make a face का मतलब क्या होता है? Make a face का मतलब क्या होता है? Very nervous, to show dislike or disappointment through facial expression, being serious or dedicated,
None of the above. What should be the correct answer? मुंह कब बन जाता है? कब बोलते हैं मुंह मत बनाओ, मुंह क्यों बन गया तुम्हारा? कब बन जाता है मुंह लोगों का? बताइए. What should be the correct answer? The correct answer should be very nervous, to show dislike or disappointment through facial expression, being serious or dedicated. घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको पसंद ना हो तो आप क्या बनाते हैं? आप मुंह बनाते हैं. तो क्यों मुंह बनाते हैं? क्योंकि आप उसे डिसलाइक करते हैं, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं और इसीलिए आपके फेशियल एक्सप्रेशन में ये दिखता है दैट आपका मुंह बन गया है. राइट? सो द करेक्ट आंसर इज to show dislike or disappointment through facial expressions. Which of the following phrases means something that is easy to understand or do? कुछ ऐसा जो करने में easy हो और करने लायक हो. Push one's luck, piece of cake, out on a limb, put a spoke in one's wheel. What should be the correct answer? Something that is easy to understand or cake. बोलते हैं ना my cup of tea. Similar meaning होती है उसकी भी. Cup of tea. It's not your cup of tea, it is my cup of tea. We say like this, right? Something that is easy to understand or do. It's like push one's luck, अपने luck को push करना, piece of cake होना, out on a limb होना, या फिर put a spoke in one's wheel होना. What should be the correct answer? The correct answer to this question will be option number B, right? The correct meaning of something that is easy to understand or do means piece of cake. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं. रीड बिटवीन द लाइन्स. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रीड बिटवीन द लाइन्स? Trying to obtain more than what one has, free from difficulties and dangers, choose to be less important in a role, या understand the hidden meaning of the word. Read between the lines का मतलब क्या होता है आपको बताना है. What will be the correct answer to this question? Read between the lines. You can go and follow me on Unacademy by typing my name ANCHAL चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि बराबर हमेशा रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके. साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें. The correct answer to this question will be understand the hidden meaning. Lines तो लिखे हुए हैं है ना. Lines तो ऐसे ही लिखे जाते हैं. Lines लिखे हुए. अब lines के बीच में कैसे पढ़ा जाता है? To read between the lines मतलब जो hidden है वो पढ़ने की कोशिश करना. Okay. Which one of the following options correctly explains the phrase bite the dust? धूल को काटना. Bite the dust. What will be the correct answer? To be very busy, to be perfectly sure and certain, to be defeated in the battle. Battle में defeat हो जाना या none of the above. Bite the dust. Dust को काट के निकल जाना. या धूल धूल चटाना, धूल चाटना, ये सब हिंदी वर्ड्स होते हैं. तो क्या होती है इन हिंदी वर्ड्स की मीनिंग? व्हाट शुड बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? Okay, I've given you ample time, so I'll let you know the answer. The correct answer is to be defeated in the battle. To be defeated in the battle is correctly used here. Okay, moving on to the next question. What does phrase to get the sack mean? सैक मिल जाना. टू गेट द सैक का मतलब क्या होता है? टू एक्ट अनफेयरली इन अ कॉन्टेस्ट, टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, डिस्पोज ऑफ या नन ऑफ द अबव. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? टू गेट द सैक बोरा मिलना, कुछ नहीं मिलना, हाथ कुछ नहीं लगना. What will be the correct meaning? Correct meaning of this word to get the sack. To act unfairly in a contest, to be dismissed from the job, dispose of या फिर none of the above. चलिए इस सेंटेंस से मीनिंग पता करिए और बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग. टू गेट द सैक की मीनिंग होती है टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, किसी नौकरी से निकाल ले जाना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कीप द बॉल रोलिंग?
बॉल को रोल करने देना, व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग? टू कीप थिंग्स गोइंग, टू मैरी, to come out of one trouble and got into a worse, to attempt to do something without proper materials. बॉल जब रोल करता है तो उसको रोल होने देना, कीप द बॉल रोलिंग, क्या मतलब होता है? सिंपल मीनिंग है, वेरी सिंपल मीनिंग। इसका मतलब होता है टू कीप थिंग्स गोइंग, जैसे चल रहे हैं वैसे चीजों को चलने देना। Which one of the following is the correct meaning of the phrase to break the ice? Ice break करना, excuse me, to start a conversation, to continue at one's occupation until death, to attract attention, to perform the most difficult part. What will be the correct meaning of the phrase? जब आप अनजान होते हो किसी से या कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं घर पे जिनको आप लोग जानते नहीं हो और आप लोग साथ बैठे होते हो, है ना, और सडनली कोई एक क्वेश्चन उठाता है और बात करने की कोशिश करनी शुरू करता है, तो वो क्या करता है? वो आइस ब्रेक करता है, जो शांति है ना उस शांति को भंग करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। ओके, याद रखिएगा, मैंने मीनिंग बता दी आपको रिलेट करके, इसको इस रिलेशन के साथ मीनिंग याद रखनी है। Which of the following phrases mean to attempt to do something without proper materials? कुछ ऐसा करना, कुछ करने की कोशिश करना लेकिन उसके लिए आपके पास मटेरियल ना होना। What will be the correct meaning of the phrase? To lead to the altar, to make bricks without straw, to play ducks and drakes, none of the above. To attempt to do something without proper material is the meaning. Now you have to tell किस phrase से ये meaning relate करते हैं। हम relate करते हैं इसको to play to make bricks without straw, बिना straw के bricks बनाना, इससे हम relate करते हैं इस word को। So we have done almost 20 questions and I hope in 20 question ये mostly asked questions है। इन questions को आप याद रखेंगे और एग्जाम में अगर ये questions पूछे जाए तो आप जरूर आंसर करेंगे। आंचल मैम को अकेडमी पे फॉलो करना ना भूले। दिस इज आंचल सिंह साइनिंग ऑफ। Before I sign off, I would like to tell you thank you for joining me in the session. Thank you for watching the session. एंड चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें और सेशंस को रिवाइज करने के लिए हमेशा देखते रहें और इन सेशन से आप कुछ सीखें जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। Our only goal is to give you success and that is why we are here. We prepare for you and we come up with such interesting and facts से भरे हुए questions हम लेके आते हैं, right? Our only goal is you attain success and so that we also attain success. Thank you for joining me in the session. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साइनिंग ऑफ, आंचल सिंह।